नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल दीवान क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आधुनिक हिस्ट्री चल रही थी। आधुनिक भारत का इतिहास में जो आज का टॉपिक है गवर्नर जनरल वायसराय। तो देखो दोस्तों, पहला प्रश्न ये रहा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मियो, लॉर्ड डलहौजी। तो देखो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग होगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, किंतु यह विकल्पों में नहीं है, अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा, क्योंकि वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमने अपने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश अनुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कोलकाता कर दिया। वारेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि के नियम को अपनाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। दोस्तों, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कोलकाता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले लें। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवान मोहम्मद राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी से मानी जाती है, के अंतर्गत अपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति किस समिति में दोस्तों? प्रवर समिति को लिखा था, यह नाम, यह छाया आवश्यक है, अतः हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल का महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वारेन हेस्टिंग। देखो दोस्तों, वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1765 तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने इसकी सेवा को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा गया कि वारेन हेस्टिंग ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों ने मत भिन्न हैं, किंतु ए स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। वह लिखते हैं, जिसके थोड़े से दोस्त का यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, दोस्त नहीं दोस्तों, दोष है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? दोष, ये दोष है। ठीक है दोस्तों, तो दोष जहाँ तक वे वास्तव में दोषी थे, इस राजनीतिक के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो तथा जिस पर इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी हों कि कभी कभी माननीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक थी। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लॉर्ड मियो, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड एटली, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्ध सिविल सेवा सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवाओं के नाम से जानी गई? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी होगा वेलेस्ली, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर सी होगा कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव, ऑप्शन बी रघुजी भोसले, ऑप्शन सी दौलतराव सिंधिया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो देखो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि, दोस्तों सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए अवध का नवाब, ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी त्रिपुनिकोर का राजा। तो देखो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवध ऑप्शन ए अवध का नवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। वेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने अपने सेना किराए पर भारतीयों राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरल ने अपनाई थी। वेलेजली की विशेषता केवल यह थी कि उसने उसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, जब अपनी कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन ए हैदराबाद के निजाम ने, ऑप्शन बी इंदौर के होलकर राज्यों ने, ऑप्शन सी जोधपुर के राजपूत राजाओं राज्य ने, ऑप्शन डी मैसूर के शासक ने। तो देखो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, इंदौर के होलकर राज्यों ने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, व्याख्या है लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ने भारतीय राजाओं को अंग्रेजी राजनीति की परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। इंदौर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। जिन राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की वे थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, बराक के भोंसले, सिंधिया। और दोस्तों देखो दोस्तों, जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर। थैंक यू दोस्तों। आज की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर हाजिर होता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।